प्रभु की जय, प्रभु की जय। प्रभु अच्छा है। जो कुछ हम मांगते हैं वो देता है। और किस तरह से हम मांगते हैं? जब हम आत्मा में होकर अपने हृदय से मांगते हैं, सच्चाई से मांगते हैं, जब हम उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और मांगते हैं तो वो देता है। आप यहाँ पर हो क्योंकि उसने तुम्हें सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है, चलने फिरने की ताकत दिया है, हमारे हड्डियों को वो मजबूत रखता है। और तब हम कूदते फूदते और चल फिर कर आकर उसकी महिमा करें। और आज का जो दिन है, एक सुंदर दिन उसने दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका जो नाम है और ऊंचा उठाए। क्योंकि जब हम खोए हुए थे, जब हम गिरे हुए थे, जब हम भटके हुए थे, तो यीशु हमारे लिए आया और एक अनोखा बलिदान दिया है। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे हम प्रार्थना में जाए। दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज तूने एक सुंदर सा दिन दिया है। धन्यवाद देते हैं तुम्हारे बहुमूल्य प्रेम के लिए, तुम्हारे बहुमूल्य लहू के लिए और अनोखा बलिदान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं भाई बहनों के जीवन के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है, तुम्हारी महिमा करने के लिए, बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, तुम्हारे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे नाम से ऊंचा और कोई नाम नहीं है। क्योंकि एक ही नाम हमें मिला है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। आज जो कुछ भी देना है आशीष में हर एक को देना। और जो कोई आज बीमार है, दुख तकलीफ मुसीबत में है, तो छू लेना मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से उन्हें खड़ा करना। धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु के नाम से, प्रभु की जय। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे जो हृदय वो खिलखिलाने लगता है, क्योंकि प्रभु ने आज मुझे जीवित रखा है। प्रभु की जय। आज हम जीवित हैं और उसका नाम ले सकते हैं, उसकी महिमा प्रशंसा कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। हमारे मांगने से पहले वो हमें बहुत कुछ देता है। वो जानता है कि जो कुछ भी हमें जरूरत है उससे ज्यादा वो देता है, ताकि हमारे में कोई कमी घटी ना रहे। मैं कोई ऐसा मांग करूंगा कि इस गीत को गाए, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा। और हम सब कोया के साथ में होले। धन्यवाद। मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई
आज उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हर समय हर वक्त वो हमारे साथ रहता है। आमीन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, क्यों ना जो आपके बगल में उसे हाथ मिला ले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका स्वागत करें इस घर में। हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन
निराशा है उसको हम भूल जाए, हर एक बीमारी, हर एक रोग को हम भूल जाए, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा आशा है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। आमेन। आज यही हमारा विश्वास है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्यों ना हम ताली बजाएं? थैंक यू जीसस, यीशु ने हमें छुड़ाया है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया, यीशु ने हमें छुड़ाया है
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अपने आवाज को ऊंचा उठाएं. We worship you, Lord. धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में प्रभु जी. धन्यवाद परमेश्वर. तू हर एक को जानता है प्रभु. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आज हम अपने जो दुख है, अपने तकलीफ है, उसको भुला दे, सब उसके हाथों में दे दें. आज जब हम आए हैं तो खोल कर उसकी महिमा करें, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे सच्चाई से उसकी महिमा को करें. We worship you. आज हम अपनी आवाज को ऊंचा उठाते प्रभु जी. धन्यवाद परमेश्वर. तू महान है प्रभु जी. तू महान है परमेश्वर. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन. सब मिलकर गाएं. करता हूँ मैं. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन. हाथों को उठा के Yes, Jesus. घुटनों पे आ रहा हूँ. आ रहा हूँ. शीश को झुका के, शीश को झुका के दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. हम उसकी महिमा करें. आज हम उसके समर्पण को करें सब कुछ. अगर हो सके तो हम घुटने पे भी जाएं, प्रभु की महिमा करें. पवित्र आत्मा को आज हमारे बीच में है. Yes, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. करता हूँ मैं सब मिलकर गाएं. ये आत्मा और ये जीवन, ये आत्मा और ये जीवन. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन. हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ. Yes, Jesus, we worship you, Lord. शीश को झुका के, शीश को झुका के दिल से ये कह रहा हूँ, दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदला रबा शिक, रबा शंदला रबा शिक, रबा शिक। पवित्र आत्मा तो अपने काम को कर। रबा शंदला रबा शिक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. उसकी महिमा करने के लिए आज हम शर्माए नहीं, डरे नहीं। Hallelujah, Jesus. We worship you. We worship you. सिर्फ ये जो 1 घंटा आज हमारे पास है, हम साथ मिलकर उसकी महिमा को करते हैं। Yes, Lord. Yes, Jesus. We worship you. महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करे। महिमा करते हुए
हिचकिचाएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। हालेलुया जीसस, we worship your name। आवाज उठा ले प्यारे लोग, let's just lift up our voices and worship him। His presence is here this morning, his spirit is here this morning। He is alive and he is a living God, he is a miracle working God। And we will pray this morning that God, you're going to pour out your Holy Spirit, that God, you're going to pour out your anointing, that Lord, you're going to pour out your power and fill us all till we are overflowing, till we are overflowing, till we are overflowing। प्रभु हम सभी को भर दे अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, यीशु के नाम 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 से। ओ होने दे प्रभु जी जो तेरी आत्मा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु तेरे वादा को आज हम स्वीकार करते हैं, अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है, जो तू करता है वो तू पूरा करता है। प्रभु जो तू वादा किया वो तू पूरा करेगा। आज अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कि तूने हम सभी से प्रेम को किया, अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो आकर सूली पर जाकर अपने जान को कुर्बान कर दे, ताकि पाप से रिहाई हम पाले, मुक्ति को हम पाले, विजेता को हम पाले, शैतान का बंधन को जो ऊपर से निकल पाए मेरे परमेश्वर, उसके बंदगी से हम बाहर आ सके और रिहाई में अपने जीवन को जी सके। We are the people of victory, we are the people who are free and free indeed because of the blood of Jesus। And this morning we proclaim with our mouths, oh God, that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords, and you are true to your word, that every promise that you have made will be fulfilled in your own time and in your own way। So we thank you Lord। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है यीशु। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता तेरे चरणों में आते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद की भेंट लेकर हम सब आए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है और तूने हम सभी से प्रेम किया। प्रभु कोई मुर्दा है परमेश्वर की हम महिमा नहीं करते, लेकिन जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसके प्यार को हम पा सकते हैं, जिसके आत्मा के द्वारा प्रभु हम सामर्थ और अगुवाई को पा सकते हैं। आज इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस भवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। शैतान की हर एक काम को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जो लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं तेरे भवन में, उनके जीवन में से हर एक बंदगी को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। बीमारी दूर भागेगा, मुसीबत दूर भागेगा, प्रभु कमजोरियां दूर भागेगा, शैतान का जो काम है वो तोड़ा जाएगा, पाप का जो बंधन है वो तोड़ा जाएगा, और आज हम सब आजादी में होकर प्रभु तेरी महिमा और स्तुति कर सकेंगे। आज प्रभु अपने प्रेम से हम सभी को भर दें, और जैसे ये महीना हम याद करते हैं पेंटिकोस्ट के दिन, तो अपनी आत्मा से भी हम सभी को भर दे, क्योंकि तूने वादा किया कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है, और प्रभु जो चाहता है, जो मांगता है, तू पूरा करता है। हम सभी को अपनी आत्मा से भर दे, ताकि सिर्फ एक मामूली व्यक्ति ना रह जाए, लेकिन आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवित परमेश्वर के बच्चे हम बन जाएं। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। जिस सभा में आगे बढ़ेंगे, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में रहे। जो वचन आएगा प्रभु जी, तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि यीशु के नाम से अपने आत्मा से और भी भर देना,
ताकि जो आएगा वचन बांटने के लिए सिर्फ एक बर्तन के नहीं प्रभु, लेकिन जो वचन वो तेरी ओर से आएगा, सामर्थ से भरा हुआ, अभिषेक किया हुआ, हमारे लोगों को जीवन में बदलाव को लेकर आएगा और तेरे करीब हम आ पाएंगे। हमारे दिल को तैयार करना कि हर एक वचन जो आज हमारे बीच में आए उसको हम सुने और अपने आप को तैयार करें और तेरे वचन अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। पूरे सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही आज हम विनती और दुआ करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में बना रहे। हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु की जय। सभी को स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आप सब बैठ सकते हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। क्यों ना हम तालियों के द्वारा अपने मुख्य पादरी को स्वागत करें जिससे वो आता है आगे को सभा में हम लोगों को ले जाने के लिए। धन्यवाद। Praise the Lord। मसीह की जय। बहुत खुश हूँ सबको देखकर आज सुबह इस सभा में भाग लेने के लिए आप आए हो और मैं जानता हूँ कि आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ट्यून करोगे और निश्चय आपको आशीष और बरकत मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा हमारे बीच में है आज बहुत ही खास रूप से, लेकिन उसको पहचानना, उसको स्वीकार करना, उसके सामर्थ्य को प्राप्त करना वो हमारे ऊपर रहता है। जब हम अपने हृदय को खोलेंगे और निमंत्रण देंगे कि आओ मेरे जीवन में, तो निश्चय कुछ होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित है परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने के लिए इस भवन में। धन्यवाद देते इस जगह के लिए और धन्यवाद कि आप आए हो यहाँ पर। और आज हमारा प्रचारक है एक बहुत ही खास व्यक्ति जो हमारे साथ में है, स्टॉकटन अमेरिका से आया हुआ है। वो चर्च के पादरी हैं, स्टॉकटन अनुग्रह फुल गॉस्पेल फेलोशिप असेंबलीज ऑफ गॉड, वहाँ पर के पादरी काम करता है। और ये पहला हिंदी चर्च, हिंदुस्तानी लोगों के लिए चर्च था, हिंदी स्पीकिंग चर्च, जो कि कैलिफोर्निया में था, जिसके पादरी हमारे साथ में आज है। और हम खुश हैं कि वो आज हमारे साथ में है। पादरी स्टीवन रामन कोई फिजिकली कोई नया व्यक्ति नहीं है, यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा हुआ। 1967 में वे अमेरिका को चले गए और वहाँ पर अभी तक निवास करते हैं, परमेश्वर के काम में जुटे हुए हैं। बहुत से जो जगह पर है काफ़ी भारी चर्च है उनका और वहाँ पर वे प्रचार करते हैं। मैं खुश हूँ कि आज वो हमारे साथ में है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भाई है, मेरा काका, उसके काका का लड़का है, कज़न। और मैं खुश हूँ इसलिए कि वो आया यहाँ पर और हमारे साथ में वचन को प्रचार करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, और हम उसको स्वागत करते हैं इस समय। क्यों नहीं हम स्वागत करें पादरी स्टीवन रामन को। I'm on. जय मसीह दी। मैं पहला धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई के लिए जो मुझे स्वागत किया है आपके गिरजाघर में और समय दिया है प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का वचन जो है वो लाने के लिए। तो ज़रूर I want to thank you, Reverend Philip and Sister Annie. They are very well respected, इनको आदर अमेरिका देश में बहुत भारी आदर करते हैं सब। तो आप जैसा आपका पादरी जो है वो भी एक आदमी है। आमीन। क्यों नहीं उसके लिए ताली बजाए हम लोग। नो कभी कभी हम लोग घर के लड़का को भुलाया जाता है कि हम लोग के घर के लड़का है, और सबके बड़ाई करता है, अपन लड़का को भुलाया जाता है। ठीक है, फिर से ताली दो भाई और बहन के लिए। Thank you, honor you. Yes, yes.
प्रेज गॉड। और सलाम लाता हूँ सारे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया नवाडा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितना हिंदुस्तानी चर्च है, पादरी डेनिस कैशवन, सलेश सिंह, विंसेंट मुदलियार, हेनरी लक्ष्मण, और हम लोग सब मिल के वो कहा जहाँ भी जाना सबको सलाम देना, तो मैं सबको सलाम देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my goodness. You have a beautiful church. बहुत सुंदर आपका एक्लीसिया जो है। I'm very impressed. पहला बार मैं यहाँ प्रचार करता हूँ और ये जो पेंटिकोस्ट के जो समय है उसके लिए मैं भी प्रचार करूँगा ना। Oh Jesus, yes. It's just beautiful. You people are beautiful. यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो पानी से बपतिस्मा देता था सबके, और उनके चेले जो था उस सबको बपतिस्मा देता था। तो प्रेरितों किताब 1 और 5वां में ये कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाऊंगा। यूहन्ना जो था वो पानी के बपतिस्मा देता था। यीशु ने कहा थोड़ा दिन बाद तुम्हें ये मिलेगा ना। मैं वैसे पैदा हुआ समंबुला जित्तू स्टेट में, यहाँ पढ़ा थोड़ा, फिर थोड़ा लोटोका में रहा, फिर वहाँ से अमेरिका देश में चला गया। परमेश्वर के दया से वहाँ मैं प्रचार करता हूँ 1978, जैसे भाई ने कहा। मैं पहला सोचा कि अगर जितना जन फीजी से आवे सब अंग्रेजी बात करे तो ढेर वहाँ अंग्रेजी बात करने वाला गिरजाघर है, क्यों हम लोग हिंदुस्तानी चर्च सभा जो है उसके करे। तो मेरा जीजा आया सत्या नथानियल, और उसने पहला एक घर में गया, वहाँ के मेम्बरान जो वहाँ जो घर का आदमी लोग था पुराना फ्लैगस्टाफ चर्च के मेम्बरान था, प्रसाद फैमिली, यू रिमेम्बर देम ब्रदर, मथुरा प्रसाद। तो वहाँ गया तो सब चीज जैसा ना, दारू वगैरह पीने शुरू कर दिया, गिरजाघर छोड़ दिया। तो जब हम लोग वो आकर के हम लोग गीत गाने भजन करने शुरू किया, जब पवित्र आत्मा वहां आया तब उनका दिल जो है वो फिर बदलने शुरू किया। और जब हिंदुस्तानी में प्रचार किया गया तो उनका दिल में लगा ना, हाँ जरूर अगर कोई गोरा आ जाए यहाँ हम लोग हिंदुस्तानी में गाना गाता है तो उनका दिल में ऐसा, जैसा तुम अंग्रेजी में शुरू कर देगा तब उनका दिल में कुछ लगता है ना। तो जब हम लोग गीत गाने शुरू किया, भजन करने शुरू किया, तो सारी परिवार जो है वो बदलने शुरू किया। तो वहां से मुझे परमेश्वर कहा कि जरूरत है हम लोग हिंदुस्तानी में प्रचार करने के लिए। तब से 1978 से हम लोग हिंदुस्तानी सभा है उसको शुरू किया। आपका पादरी जो है वो आकर के हम लोग के मंदिर में प्रचार किया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जैसे मैं कहाँ समबुला में पैदा हुआ, आई डोंट नो, अभी ले ये लोग सेंट जॉर्ज के पागल खाना बोले कि नहीं है, वहाँ पे नशे को बोले ना, बट 2 आदमी वहां से निकल के भागा टोच लेके। ऐसे वालू बेग तरफ गया, वहां पे नया 3 स्टोरी बिल्डिंग बनता रहा ना, तो दोनों चढ़ गया ऊपर और पीछे से पुलिस उनके खदेड़ने शुरू किया। ऊपर गया तो देखता वो पुलिस सब नीचे, बोले कैसे क्या करेगा, तो पुलिस भीतर आने शुरू किया। आप लोग कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक जो पागल था उससे कहता है ऐसे करो, तुम ये टॉर्च के बारो है, ये जो बत्ती है नीचे, हम उसके पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाएगा, हम नीचे जाएगा, जब हम वहां से टॉर्च बारेगा तुम पकड़ के नीचे आए जना। तो एक उसके घूम के बोले तुम कौन सोचता हम पगला है? सोचता हम पगला? बोले हम आधा रास्ता में जाए तो बत्ती बता देखता। प्रेज गॉड है। बट हम समंबुला में पैदा हुआ, वहां पे बड़ा हुआ।
I could tell you testimonies आपके पादरी के विषय में, but I'm not going to say anything. But यूहन्ना जो था वो पानी से बपतिस्मा देता था। तो परमेश्वर ने कहा कि जब उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा, प्रेरितों किताब में वो कहता है जब यीशु मसीह आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्या है ना? धर्मशास्त्र कहता है 2 रकम के बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा जो है वो पानी से बपतिस्मा दिया गया, और दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। यह ख्याल करना कि पवित्र आत्मा जो है वो जीवता परमेश्वर है, और जब तुम उसके ले लेता अपने जीवन में, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है और जब प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करता है, धर्मशास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारा जीवन में आ जाता है। जब यीशु ने आकर के उनको नाक में फूका और कहता पवित्र आत्मा ले लो अपने चेले के, तो वो पहला बार मैं जो कहता हूं वहां से ईसाई जो है वो शुरू हुआ। ईसाई क्या है? विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी। हिंदुस्तान में गया, हिंदुस्तान में वहां नहीं सको बोला ईसाई ना, लेकिन परमेश्वर का पीछा लेने ला उसको विश्वासी कहना जरूरत है ना। वहां के आदमी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछा ले लेता। तो यीशु मसीह जब उनको नाक में फूका तो वो पवित्र आत्मा जो है वो आ गया, और हम लोग जो कहता है पहला ईसाई जो है वहां से शुरू हुआ, क्योंकि उनका दिल में और उनको निमंत्रण दिया और पवित्र आत्मा जो है उनको दिल में आ गया। अगर पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा आपको पूरा भिजा नहीं लिया है, तो आप पवित्र आत्मा के निकाल नहीं सकता ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तुम्हारे जीवन में तो पवित्र आत्मा आ नहीं सकता कोई और के पास। हम लोग ये कहता है कि जो बैप्टिस्ट है चर्च, मेथोडिस्ट चर्च वगैरह है, ख्याल करना जो वेस्ली जो था, जॉन वेस्ली पहला मेथोडिस्ट चर्च जो शुरू किया, वो भी अन्य भाषा में बात करता है ना। आज वो लोग थोड़ा नफरत करता है उससे। ये ख्याल करना कि कोई बैप्टिस्ट है, कोई जो मेथोडिस्ट है जो जरूर परमेश्वर के अपना दिल में ग्रहण कर लिया है, वो भी स्वर्ग जाएगा। सिर्फ असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं रहेगा वहां। खाली असेंबलीज ऑफ गॉड रहेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा है। अभी यहाँ गड़बड़ हुआ कौन सी हुई है? प्रेज़ गॉड है। तो जो भी कोई, जहां भी कोई प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लेता है, पवित्र आत्मा उनके दिल में आ जाता है, वो बदलने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र है। ख्याल करना, हम लोग कभी कभी भूला जाता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम लोग सोचता है कि जैसे अंग्रेजी में कहता है कि पवित्र आत्मा खाली एनर्जी है ना, नहीं, ही इज अ पर्सन। वो परमेश्वर है। हम लोग खाली सोचता है कि हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा ही आए जी, कुछ हो जी। हाँ, जरूर परमेश्वर आता है। जब पवित्र आत्मा है, ख्याल करना, परमेश्वर ही अपने आप आ जाता है यहां पर। आमेन। नाउ जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो परमेश्वर जो है वो कहता है उतना बस नहीं है। ईसाई हो गया है, ईसा के पीछे आप ले लिया है, वो कहता उतना बस नहीं है, उससे ज्यादा आपके चाहिए लेने के लिए। let me see, let me say, God is not satisfied, यानी परमेश्वर कहता है कि इतना बस नहीं है ना, खाली बदलना, खाली परमेश्वर यीशु का पीछा लेना उतना बस नहीं है। वो तुम्हें वादा दिया है कि उसके सामर्थ जो है वो आएगा तुम्हारे ऊपर, और सामर्थ जब आएगा तब तुम गवाही देने शुरू करेगा। Amen. The power will come and you will witness. Assemblies of God और Pentecostal जो अन्य भाषा में बात करता है, ये प्रूफ है। वो
तुम कभी ख्याल करना, उनका जो गवाही है और ज्यादा और जोर से आता है, सामर्थ्य से आता है। अगर आप नहीं देता है सामर्थ्य से गवाही, तो ख्याल करना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पादरी लोग के नहीं बुलाया है ये काम करने के लिए, तो सभी को बुलाया है ये काम करने के लिए। कोई बोलो प्रभु की जय। वो आमेन, हालेलुया। वो निकल नहीं सकता है, वो गिरा नहीं सकता है जब तक वो तुम्हारा भीतर रहता नहीं। तो जरूरत है कि पवित्र आत्मा जो है ये अंदर में रहे हम लोग के। जब अंदर में रहे तो हम लोग सकता उसको उगले, That's not the right word, but वो हम लोग के जीवन में से निकलता है। प्रभु की जय। Now वो समय से ये वादा दिया है कि हम लोग के पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। ख्याल करना, जब मैं ईसा के लिया वो मेरे दिल में आ गया, मगर वो कहता है कि बाद में तुम्हें भरपूर करेगा। I will fill you up, तो आपको भरेगा, मैं पवित्र आत्मा से मैं भरूंगा। तो सिर्फ हम ईसाई नहीं हो जाता ना, ओ बोले ईसाई जावे। हम लोग ईसाई हो जाता है जिसके दिल में, जिसके मन में परमेश्वर की ताकत है। सोचो, आपके जीवन में परमेश्वर की ताकत है कि नहीं? उनकी सामर्थ्य है तुम्हारे जीवन में कि नहीं? कि शर्माता तुम उसके देख के? तो हम सिर्फ ईसाई नहीं हो जाता है? हम लोग एक जैसा हथियार हो जाता है परमेश्वर के काम करने के लिए। क्या आर यू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड? क्या तुम्हें काम में लेकर के आए परमेश्वर कि खाली तुम इतना उगरता है कि हम मर जाएगा है? हम स्वर्ग जाएगा। कौन कौन ये महीना में फर्स्ट टाइम चर्च है? पहला बार हाथ नहीं उठाना, कोई नहीं हाथ उठाना। महीना में एक बार, नहीं तो क्रिसमस में आएगा, ईस्टर में आएगा। वो लोग बोले कि बोले जब हम मर जाएगा या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, खाली हम धीरे से स्वर्ग में हल जाएगा बस। परमेश्वर का मांग वो नहीं है, उसमें प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहता है। वो चाहता है तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए है, वो ताकत जो है कि हम कभी कभी जब कोई कहे तो हम चुप नहीं सकता हो, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। Come on somebody, amen, प्रभु की जय। Your pastor, तुम्हारे पादरी जो है, आपका पादरी और कोई भी आपको बपतिस्मा दिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वो तुम्हें बपतिस्मा दिया। ख्याल करना, अभी एक नया नहीं है, थोड़ा दिन से चर्च है, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल जीसस ओनली हम लोग कहते हैं। वो लोग आकर के गलती बात बताता है कि खाली बपतिस्मा लेना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, ये गलती बात है। विश्वास नहीं करना, और आप पढ़ के अगर नहीं समझ में आए पादरी से पूछना, आपको समझाएगा। लेकिन धर्मशास्त्र में कहता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो अगर आपके कोई पागल बनाए, वो कहे खाली यीशु मसीह के नाम से, ख्याल करना, और कोई मिले भी उसको भी समझा देना कि प्रभु यीशु मसीह कहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और जब आपके पादरी आपके बपतिस्मा दिया है तो आपके पूरा डुबाया पानी के नीचे है, उसका मतलब है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मरा और तुम्हें कब्र में रखा, फिर जैसा यीशु 3 रोज बार उठा, आप भी नया। वो खाली दिखाने के लिए, वो तुम्हें बचाता नहीं है, इस खाली दिखाने के लिए। तो बाकी वो पानी में पूरा आपको डुबाया। वो जैसे यूहन्ना यानी यीशु जो है, जैसे वो कहता है ये बपतिस्मा है, पानी में डुबाना सब पूरा शरीर को, तो वैसे ही हम लोग के बपतिस्मा लेना है आत्माई पानी से।
हम लोग शारीरिक पानी जो है या पानी जो है उसमें बपतिस्मा लिया है, और यीशु कहता है जरूरत है कि हम सब आत्माई पानी से बपतिस्मा ले। ये आत्माई पानी क्या है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आपके पास ये पवित्र आत्मा के शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ओह माय गुडनेस, आप क्या मिस करता है? यू आर मिसिंग। गंभीर चीज ये ताकत है परमेश्वर का, कोई और नहीं। परमेश्वर ने यही जुबान से कहा सारी सृष्टि बन जाए, तारा चांद सब चीज बन गया। इतना ताकतवर है। और हम लोग परमेश्वर के कहां रखता है? घर के भीतर। फिर कहीं जाता तो हम लोग भुला जाता है। इतना शक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर शक्तिमान है। वही जो अपना मुंह से कहा है, धर्मशास्त्र में रेवलेशन में कहता है कि वही जुबान से वो उसका दुश्मन को हरा देगा। शैतान बहुत जोर करता है अभी अमेरिका देश में, बहुत खराब से। बहुत जब हम लोग देखता है तो हम लोग देखता है कि शायद आज रात के प्रभु यीशु मसीह आ जाए। यहाँ शायद आप लोग को नहीं पता होता है क्या होता है और सब दुनिया में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना वादा, जितना भविष्यवाणी दिया गया था, सब हो गया है। एक ही बचा है, वो कहता है कि दमास्कस जो है सीरिया में शहर है, धर्मशास्त्र कहता है कि वो पूरा नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद में यीशु आएगा। इजराइल जो है वो वहां बम गिराना शुरू किया था, 2-3 हफ्ता हो गया। प्रभु यीशु मसीह किस समय आ गया है? क्या तुम्हारा बाप, क्या तुम्हारा माँ, भाई बहन, तुम्हारा रिश्तेदार, क्या वो तैयार है जाने के लिए? है? अगर आज यीशु आ जाएगा, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं तो आपकी जरूरत है कि ये वचन जो है बताने के लिए, समझाने के लिए। ये ताकत पवित्र आत्मा से आता है। ख्याल करना, जब तुम गवाही देगा, कितना आप जानता है, कितना आप पढ़ा लिखा है, ये सब नहीं काम में आएगा। सिर्फ जब पवित्र आत्मा आ जाता है, वो जब बोलने शुरू करता है, तुम बोले, आप बोलेगा कहां से ये सब हम बोलता, कैसे हम सीखा ये सब? कोई और ऐसा कर नहीं सकता है। ये पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए कोई इंसान तुम्हें दे नहीं सकता है। यार पुराना नियम में लिखा है कि ये वादा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मसीह जो है आएगा, वादा ये पुराना नियम में लिखा है। तो आज हम लोग ये क्या क्रिसमस जो है ना, बड़ा दिन जो है, वही कारण से हम लोग मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, अद्भुत अद्भुत काम किया, जो भी कुछ नया पुराना नियम में लिखा वो पूरा ही किया, अद्भुत काम किया। फिर उस क्रूस पे मारा गया, फिर वो जी उठा 3 रोज बाद, स्वर्ग गया, और हम लोग के वादा दिया जैसे वो गया वैसे फिर लौट के आएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था शारीरिक रूप में, तो उसको वो मारने चाहता था, पत्थर उठाया, लेकिन यीशु जो था वो भीड़ के बीच में से निकल गया, कोई के नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह के चाहता रहा डुबाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। कम ऑन समबडी, आमेन। उनके डुबाने चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। शैतान और शैतान के बच्चे जो है वो चाहता था उसको नीचे गिराने के लिए, उसकी ताकत जो है वो निकारने के लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह उनको डांटा और कहा तू निकल जा इसमें में से। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। ओह जीसस। वो चाहता था उसकी ताकत को संभाले, इतने रखे रहे कि उससे ज्यादा ताकत अपना नहीं दिखाए। लेकिन यीशु क्या किया? लाजर को जी उठाया। That is my God, वो मेरा परमेश्वर है। और आखिरी में हम लोग देखता है कि उसको चाहता था मारने के लिए, खत्म कर दे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटका था, जब उसने कहा खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया,
तो फारसी लोग जो था वो सोचता खलास, सब तो हम लोग के काम खत्म हो गए, यीशु मसीह मर गए। है जब वो लोग जाने के शुरू किया, घर में खुशी में बातचीत करे, तलनवा देने के शुरू करे, है वहां से एक दौड़ा दौड़ा आदमी आया इस आराधनालय से, कहता है कि ये पर्दा जो है आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम 5-10 बुल के खींचने पड़ा ऊपर उठाने के लिए, ये पर्दा इतना मोटा है वो बीच में से फट के गिर गया है। तो ये फारसी लोग क्या बोला, क्या हो गया? शैतान कहता अब तो मार दिया, खत्म, हमारा काम खलास। यीशु क्या किया? वो नरक गया उसके हराने के लिए, वो चाबी है जो नरक का चाबी लेने के लिए गया, ताकतवर परमेश्वर। कमान हमारे आमीन। उसके चातारा मारने के लिए यीशु मसीह ने जी उठा। Oh my goodness! सब धर्म हम पढ़ लिया है, I studied out, जितना बड़ा बड़ा धर्म है, कहीं नहीं कोई मौत से जी उठा, ना तो कोई कहा कि जैसे मैं जाता हूं वैसे मैं लौट के आऊंगा। No God said that. That's the difference between Jesus Christ and others. नया नियम में, पुराना नियम में जैसे मैं कहा, यीशु मसीह जो है उसको वादा दिया था। नया नियम में क्या है? नया नियम में यीशु ने कहा ये पवित्र आत्मा का वादा मैं देता हूं, है मैं तुम्हें वादा देता हूं, जितना जल्दी मैं जा सकता हूं उतना जल्द पवित्र आत्मा आएगा। पेंटिकॉस्ट जो है, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, 50 days, 40 रोज प्रभु यीशु मसीह रहा, जी उठ के फिर अपने चेलों को भेजा, और 10 रोज के बाद में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, सेलिब्रेशन है ना, द पेंटिकॉस्ट, I'm not going to go there, but the second, the दूसरा बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और जब ईसाई लोग जो विश्वासी है परमेश्वर का, जब वो ले लेता है, जब उसके पास आ जाता है, तो वो अचंबो काम करने शुरू कर देता है, सुपरनैचुरल है। थोड़ी देर इसलिए सोचो, आप क्या करता है? क्या कोई बीमार के लिए प्रार्थना करता है? हम लोग खाली बीमारी के लिए ना, शारीरिक बीमारी, इंसान के मन का बीमारी रहता है। कोई आज ही हम लोग के मध्य में बैठा है, उनका मन की बीमारी है। इंग्लिश में डिप्रेशन कहता है, एंजाइटी कहता है ना, सोच है, इसके विषय में सोच करता है, लड़का के विषय में सोच। परमेश्वर के विश्वास का है, परमेश्वर यीशु मसीह, ओ ब्रदर हम तो रोज संडे जाता चर्च है, लेकिन हमारा लड़का वहां है, हमारा लड़की ऐसे करे है। अगर आप विश्वास करता है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, है, और उसके हाथ में तुम छोड़ दो। आमीन। हम लोग कौन सी करता है? ये पानी ना आपके हाथ में, सबके। हम मांगता पानी पिए, तो हम आपसे बोलता पानी देगा मैं, तो आप हमें पानी दे देता ना, तो हम लोग कौन सी करता उसके बाद में बोलता पानी देगा मैं, पानी देगा मैं, हाथ में मार पानी। बट हम बोलता, सब हम लोग ईसाई लोग ऐसे है, बोलता पानी देगा। धर्मशास्त्र कहता है, यानी यीशु कहता है, अगर तू पिता से मांगेगा तुम्हें मिलेगा। हम लोग मांग लिया है एक दफे, फिर हम लोग जाता, पादरी हमारा लड़का ऐसे कर दे, प्रार्थना करेगा। अरे भैया हमारे लड़का ऐसे कर दे, हमारे खातिर प्रार्थना करेगा। अरे भाई नहीं, हम घेर हमारा लड़का देखिए ऐसे ऐसे है। हम लोग की चाहिए कौन सी? जब हमें पानी आप दे दिया है तो हमें काम करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तुम्हारी जय जयकार हो, तू परमेश्वर है, मैं तू मुझे दे दिया है। कभी कभी जवाब थोड़ा देरी में आएगा, जैसे दानियल के समय ना, वो जवाब, वो प्रार्थना किया 3 हफ्ता से, प्रभु परमेश्वर वही लागे, कहता है कि वही लागे वो जवाब दे दिया। बट वो आता था, शैतान उसको रोक लिया, उससे लड़ने शुरू किया। जब वो लड़ने शुरू किया, दानियल यहाँ प्रार्थना करता था, वो भी सोचता है कि क्या हुआ, कैसे, क्या परमेश्वर मुझे भुला गया क्या? लेकिन शैतान जिब्राइल को वहां रोक के रखा। जब तले माइकल जो है जो
कप्तान है परमेश्वर के। जब वो आया लड़ने के लिए तो गैब्रियल को छुटकारा मिला, तो वो जवाब लेकर के प्रभु दानियल के लगे ला। कभी कभी हम लोग के जवाब जो है थोड़ा देर में आता है, लेकिन आपके काम कौन सी है? भीख नहीं मांगो। यीशु मसीह ने बोले भीख मांगो, वो बोल रहा पूछो तो मिलेगा। क्या तुम्हारा बाप ऐसे है? लुका के रखी है? आओ तुम हमसे मांगो, भीख मांगो तो हम देगा, तुम ही करो तब हम देगा, वो करो तब हम देगा। हम लोग इंसान है ना, परमेश्वर वादा देता है, वो वादा रखता है। तो तुम्हारा काम है उसके जय जयकार करने शुरू करो। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो तुम्हें ये जो सुपर नेचुरल पावर है वो दे दिया। आमीन। 120 वो कमरा में था, उसको ये तोहफा मिला। रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की तोहफा जो है वो मिला। और ख्याल करना 120 खाली है। 500 प्रभु यीशु मसीह दे गया। देखे am I on time here? Give me a signal like that and I'll know. नहीं बोले कुछ पर नहीं मर जाओ। 120 के 500 देखा, उसमें में से खाली 120 गया, और सब बैप्टिस्ट रहा, मेथोडिस्ट रहा ना, असेंबलीज ऑफ गॉड गया हुआ। कमाल से बारे प्रेज गॉड। 120 से सारी कोना कोना इस दुनिया में कौन नहीं सुना परमेश्वर का वचन? 120 से है। सारी दुनिया में ये वचन जो है वो प्रचार कर दिया गया। जब आया उसमें उसने जय जयकार किया, आराधना किया। और कैसे? ये चिन्ह था अन्य अन्य भाषा में, दूसर भाषा में है, वो बातचीत करने की शुरू किया। जब तुम्हें बपतिस्मा मिलता है, जैसे मैं कहा यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह हम लोग के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। जब ये बपतिस्मा आता है तो उसका चिन्ह जो है वो हम लोग के डुबा लेता है, पूरा भिजा देता है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ जो है, उनकी ताकत जो है वो तुम्हारे ऊपर हो जाता है। तो हम क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा के चित्र जो है वो ले लेता है। मैं पवित्र आत्मा के रूप में काम करने शुरू कर देता है, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरा भीतर से वो निकलने शुरू कर देता है। आमीन। प्रभु की जय। कम ऑन चर्च, जोर से बोलो थोड़ा, उसके जय जयकार करो। हमारे वचन में नहीं, उसके वचन है, वो मुझे दिया आपको बताने के लिए। मार्क बंटेन आपके पादरी शायद जानता होगा, उसका समय जरूर वो जानता है। 2 बजे सुबह उसका स्वप्न आया कि उसका नागालैंड जाना है। तो वो उठ के अपना पत्नी से कहता है कि हमें नागालैंड जाना है। 2 बजे सवेरे है, प्लेन तो सवेरे बयान जाए, तुम कौन सी करेगा? जाके आगे वीसा लेना है। सी नागालैंड जो है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन वो जैसा दूसरा स्टेट हो जाता है ना, तो अगर भीतर जाना है तुम्हें वहां स्टैंप लगाना पड़ेगा। तो कहता तुम्हें स्टैंप लेना है, ये करना है, वो करना, कैसे तुम जाएगा? वो मार्क बंटेन कहता है हम नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि वहां जाओ। तो वो सुबह सुबह ट्रेन जो हो पकड़ के गया, और नहीं जानता कि वो भीतर जा पाएगा कि नहीं। जब वहां गया, बोर्डर लगे, तो उसको मौका दे दिया, कुछ किया नहीं, कुछ ना पूछा, क्या चलते रहो भाई, निकल के गया। और वहां के आदमी लोग उसको बुलाया था कि आकर के तुम आकर के यहाँ हम लोग के पवित्र आत्मा के विषय सिखाना। तो वहां गया, वो अंग्रेजी बात थोड़ा हिंदी करता था वो, बट प्रचार करने शुरू किया। इधर 13 आदमी, इधर 13 इंटरप्रेटर्स। जब वो अंग्रेजी में बोले, ये अपना भाषा में बोले, ख्याल करना हिंदुस्तानी में सब हिंदी नहीं बोले। 350 डायलेक्ट्स है वहां, 26 डायलेक्ट आदमी लोग यहाँ खड़ा। ये बोले तो 13 इधर बोले, 13 उधर बोले, फिर लौट के आवे, फिर बोले, फिर
थक गए बेचारा, हैं, थक गए। बोले इतना हम जनता, बस इतना हम इतना रहा उतना हम बताता तुम्हें। आदमी लोग खड़ा हो गया, बोला हम लोग मांगता और सुने पादरी, और मांगता सुने। तो वो बोलता क्या मैं क्या कहूं? तो वो पीछे हो करके अन्य भाषा में बात करने शुरू किया। 1 घंटा पूरा अन्य भाषा में बात किया, सब चुपचाप, ये अन्य भाषा में बात करता। जब खत्म हुआ तो आदमी लोग चिल्लाने शुरू किया, और बोलो और बोलो। क्यों? क्योंकि जितना डायलेक्ट था, जब वो अन्य भाषा में बात किया, सब कोई वहां पे समझ गया क्या वो कहता है। ऐसा ताकत परमेश्वर का है और तुम्हारे पास है, अगर तुम उसमें काम में लेकर के आएगा। सब कोई वहां पे समझ लिया क्या कहता है वो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही था। हालेलुया जीसस। जी, जब पवित्र आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल है, और ये फल आ जाता है जब तुम पवित्र आत्मा को लेता है। और तुम्हारी जो रिश्तेदार है दूसरे से, वो बदल जाता है? ये शारीरिक जीवन से तुम्हें आत्माइक जीवन में लेकर के चला जाता है। फिर से सुनो, ये आत्माइक जीवन से शारीरिक जीवन में लेकर के चला जाता है हम लोग के। और तुम्हें कौन चीज? सामर्थ्य देता है, ताकत ही देता है। तुम्हारी प्रार्थना जो है, और ज्यादा जैसे लगता है कि उसमें कुछ है, खाली नहीं दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम लोग खाली रोटी की पूछता है ना, नहीं उसका मतलब कौन सी है? दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे बस फेयर दे देना परमेश्वर, हमारा मोटर के गैस दे देना परमेश्वर, हमारे घर के जो मोगेज है वो भर देना परमेश्वर। मेरी दिन भर की रोटी, जो भी कुछ तुम्हारी मांग है, जब तुम प्रार्थना करता है वो पूरा ही करेगा। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह में है। और कौन सी उसका चिन्ह है? हम लोग सब अन्य अन्य भाषा में बातचीत करने शुरू कर देता है। हम लोग के परमेश्वर अन्य भाषा में बातचीत करने, आपके कैसे मैं समझाऊं? मेरा बेटा, बड़ा बेटा गड़बड़ कर दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया। कोई बाप माई नहीं सुनने सकता है, क्योंकि अमेरिका देश में और जगह जगह सारी दुनिया में शैतान पादरी के लड़कन के पीछे पड़ा है, उनको खींच के लेकर जाता है। ये काम करता, वो काम, ऐसा काम ही किया। मैं और मेरी पत्नी खाट के सामने घुटनों पे प्रार्थना शुरू किया और अन्य भाषा में बातचीत करने शुरू किया। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और बाप माई जानो रोने शुरू कर देता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग क्या किया? हम लोग घुटने टेका। आधा घंटा के बीच में हम लोग अन्य भाषा में बात करता है। परमेश्वर मुझसे कहा, क्या तू अपना बेटा के कभी जब मारा है उसके जान से मारने के लिए किया? जब उसके डांटा है क्या उसको जान से मारने के लिए? कि उसके भलाई के लिए? जो भी कुछ तू किया है भलाई के लिए किया। तुम बुराई के, अपना लड़का के बुराई के विषय में नहीं किया कुछ भी, तो क्यों तू रोता है? उसने कहा खड़ा हो। मैं अपना पति का हाथ पकड़ा, हमने जय जयकार करने शुरू किया। हमने जय जयकार धन्यवाद देने शुरू किया। सुबह सुबह 7 बजे सवेरे हम लोग के दरवाजा, कमरा के दरवाजा में खटखटाता, या कौन है? डैडी मैं लौट के आ गया। I'm telling you, there is a God and there is a power behind that. सामर्थ्य परमेश्वर का। हालेलुया। पहला चीज आपके, अगर आप पवित्र आत्मा अन्य भाषा में नहीं बात करता, अगर आप बात भी करता है, कितना? सिर्फ चर्च में, सिर्फ काम जब दुख आए तब भी करता है कि हर वक्त करता है? पहला चीज है, अगर आप नहीं करता है तो आप कहो अपने आप से, मैं ये जो सामर्थ्य है उसको मैं चाहता हूं। पहला चीज मैं चाहता हूं।
और कुछ आपके मांग है, ऐसा ही मांग है परमेश्वर, हम बड़ा भारी घर मांगता, ये मांगता, वो सब निकाल दो। सिर्फ आज यहां पर आपका दिल चाहिए है ये कहने के लिए, पवित्र आत्मा मैं तुम्हारी ताकत को चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये अन्य भाषा में बात करने के लिए। और जब तक वो ठीक नहीं होगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। You don't have to be perfect है, तुम्हें सही होना जरूरत नहीं है। यह तोहफा है पिता से अपने बेटे के लिए, यह तोहफा है। दिल को तैयार कर ले। ख्याल करना, पवित्र आत्मा कोई जैसे बिजली नहीं है, तुम बत्ती ऑन कर दो बिजली आ जाए, पवित्र आत्मा वो नहीं है। पवित्र आत्मा इट्स अ पर्सन, परमेश्वर है वो। हम लोग उसके बहुत, हम लोग सोचता पिता है, फिर पुत्र है तो पवित्र आत्मा, नहीं 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 है। घाम जब सूरज निकले ना, आई एम गोइंग टू लॉन्ग, आई एम ओके, सूरज निकले ना, सूरज से जो रेज है, यानी जो कौन सी बोले, आवे वहां से आए के तुम्हारे चमड़ा में लगे तो थोड़ा गर्माए, ठीक है। पिता है वहां से पुत्र को भेजा, और पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे चमड़ा में लगता है तो गर्म आता है। You see the Trinity, it's a crude way of explaining Trinity, but it is। ख्याल करना, पवित्र आत्मा को आदर करना बहुत जरूरत है हम लोग के। अगर आप चाहता है पवित्र आत्मा की, तो जहां भी होगा वो आएगा। पहले अपने आप को तैयार करो। दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं खत्म करने वाला है, कि आपका दिल का कमरा जो है, मेरा दिल का कमरा कैसा है? क्या उसमें पीड़ा है कोई रकम के? कोई आपके गड़बड़ कर दिया है, वो पीड़ा अभी ले है? छोटा था, कोई कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया तुम्हें, वो पीड़ा आज भी है? कोई रकम के दुख है आपका? ये घमंड है? ख्याल करना ऐसा। मेरा दिल जो है, जैसा मेरा घर, कोई मेहमान आवे उसको जरूर आओ आओ भाई, आओ भाई, अपना जो लिविंग रूम है, पहला जो रूम है उसमें उसको बैठा देता है, वहां काउच है, कुर्सी है, सब रकम के, आओ बैठो बैठो भैया। हम लोग यीशु मसीह के अपना दिल में जब ग्रहण करता है ना, हालेलुया जीसस। Brother, God is speaking to you back there. All right, He's speaking to you. Whatever He's saying, take it. हम लोग उसको बुलाता है, अपना लिविंग रूम में बैठा देता ना, बट वो क्लोजेट जो है, यानी छोटा कमरा जो है, हमारा बेडरूम जो है, हमारा किचन जो है, वहां नहीं जाना भैया, वहां मकड़ा के जाला लोन है। यीशु वहां नहीं जाना, वहां हम तंबाकू पीता है। ये कमरा में नहीं जाना, वहां हम दारू पीता है। इसमें नहीं जाना कमरा में, क्योंकि यहां घमंड है। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह आपका लिविंग रूम में बैठा है कि अपना पूरा घर में? वो कहता है कि मकड़ा के जाला अगर तुम्हें मौका देगा, वो मकड़ा के जाला हम हटा करके साफ कर देगा, तुम्हारा बेडरूम को साफ कर देगा, तुम्हारा किचन को साफ कर देगा। मैं करने वाला हूं, यीशु कहता है। तो आज दूसरा प्रश्न है, क्या तुम अपना दिल जो है, पीड़ा जो है, घमंड जो है, दुख तकलीफ जो हो गया आपका, क्या ये सब में दुश्मनाई जो है, एडिक्शन यानी ड्रग वगैरह जो पीता है, ये सब कमरा में तुम परमेश्वर के मौका नहीं देता जाने के लिए? तो आज यीशु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि खोल ये दरवाजा को, खोल, मैं आकर के साफ करूंगा। अगर आप पूछेगा वो देगा। Come on, hallelujah. And if God is speaking to you, दूसरा चीज जो है, वो पहला चीज आपका आंख बंद कर ले, हम सब आंख बंद कर ले। और ये अगर आपका दिल में, आपका जीवन में
आपका पति, आपका पत्नी आपके दुख दिया, कुछ हो गया है, ऐसा तुम्हारा जीवन में है, वो पवित्र आत्मा के रोकता है। तो मैं प्रार्थना करूं, मेरे साथ अग्री होना कि मैं क्या कहता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो भी चोट लगा, जिसके ही चोट लगा परमेश्वर, जो आज यहाँ पुकारता है तुम्हारी नाम को परमेश्वर, वो नहीं जानता है कैसे ये दरवाजा खोलने के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू आ, इनके मौका दे और इनको मदद कर। ये कमरा जो है जिसमें सब दुख तकलीफ घमंड सब लुका है परमेश्वर, ये कमरा के तू साफ कर दे आज परमेश्वर, साफ कर दे परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूं कैसे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से तू करेगा परमेश्वर। जो भी आज ये मांगता है, जो भी चाहता है परमेश्वर, ये दिल को साफ कर दे। थैंक यू जीसस। और तीसरा काम क्या है? आपको परमेश्वर के आज्ञा जो है उसको मानना जरूरत है। पिता तू देता है, मैं लेना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा को मैं चाहता हूं। Can I have the musicians come up for me please and just give me a worship song for a moment. आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं यहां, कि आपको विश्वास करना जरूरत है। विश्वास करना कि पवित्र आत्मा मुझे तोहफा देगा, मुझे आकर के पूरा डुबा देगा। आज जो वादा यीशु किया है, कहा है, वो पूरा होगा। हालेलुया जीसस। हम खड़ा हो जाए इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। As we go into worship, just lead. If you don't have music, just give me a worship song, please, sister. Invite the pastor to come, please. Yeah. हालेलुया। जैसे एक गीत गाए, हम सब आंखें बंद करें और परमेश्वर के जय जयकार में चला जाए। आपका पादरी जो है वो आएगा। धन्यवाद फिर से। थैंक यू ब्रदर। हालेलुया जीसस। फिर से बरसा दे, फिर से Praise God. क्यों नहीं यहाँ पर चले आए थोड़ी देर के लिए वेदी के पास? आ जाओ यहाँ पर रोल्टा के पास थोड़ी देर तक परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। Come and just worship Him. आ जाओ। Hallelujah. याद रखना, ये प्रार्थना का गीत है। तुम प्रार्थना करते हो कि फिर से वो आग आ जाए तुम्हारे ऊपर, फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे में आए। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करो, धन्यवाद दो उसको। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करें हम। तुम प्रार्थना करते हो, आप पवित्र आत्मा वो आएगा तुम्हारी, तुम्हें छुएगा, तुम्हारे जीवन में बरकत लाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद। तुम्हारे पूरा जीवन को बदल देगा अगर तुम आओ, उसको अपने हृदय में स्वीकार करोगे। हालेलुया। धन्यवाद।
प्रशंसा करें, just praise him. हालेलुया, तुम्हारा प्रार्थना है, तुम पवित्र आत्मा के निमंत्रण देते हो, वो आएगा तुम्हारे में. हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. धन्यवाद यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद. सब मिलकर उसके जय जयकार करें, धन्यवाद दो क्योंकि वो हमारे बीच में है. तुमने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा वो आया है, उसको धन्यवाद दो, उसके प्रशंसा करो, उसके जय जयकार करो इस समय. हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद. उसके प्रशंसा करो, उसके जय जयकार करो. हालेलुया, लबशंदरमता खाली अंदरमा. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. इस जीवन को तेरा करुणा पे बरसे. Yes. ये हमारा प्रार्थना है आज. ये प्रार्थना है. विश्वास करो अपने प्रार्थना में, विश्वास करो यीशु मसीह तुम्हारे मन के तमन्नाओं को पूरा करेगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे. Praise God. Wonderful Lord Jesus. उसकी प्रशंसा करते रहो उसकी प्रशंसा. जय जयकार करते रहो, धन्यवाद देते रहो. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. Oh, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We magnify you, we magnify you, we magnify you, we magnify you, we magnify you. Hallelujah. Urabashandarama. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार हुए हमारे बीच में. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Oh, we magnify you, Jesus. We magnify you, Jesus. We magnify you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you. उसके जय जयकार करते रहो. उसके धन्यवाद दो पवित्र आत्मा के लिए. धन्यवाद दो उसके पवित्र आत्मा के लिए. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora vashandara matakari andara. Praise the name of the Lord Jesus. Praise the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. Glory to God. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Bye. Oh, we thank you, Jesus. Another one.
another worship song. Glory to God. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Just धन्यवाद दो परमेश्वर कि उसके आत्मा हमारे बीच में है, तुमसे बातचीत करता है, तुमसे रिश्ता रखना चाहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। विश्वास करके उसके धन्यवाद दो, उसके धन्यवाद दो। ओ हालेलुया, वो तुम्हारे प्रार्थना के जवाब देता है, प्रार्थना के जवाब देता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रियथलमशंदरमति के लिए glory to God, glory to God, glory to God. Thank you, Jesus. उठाकर उसके जय जयकार करो। जस्ट उसका धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, थोड़ी देर के लिए उसके धन्यवाद दो, जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो। Just raise your hands and worship him. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Wonderful Jesus. Thank you Lord, thank you Lord for your blessing. Thank you Lord. धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारे उपस्थिति के लिए। धन्यवाद क्योंकि तूने अपने लोगों को छुआ। धन्यवाद क्योंकि तूने उनके मन की तमन्नाओं को पूरा किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. प्रिय लोग, पवित्र आत्मा आज तुमसे बातचीत किया, तुमने सामने आकर अपने आप को उसके हाथों में दिया, और मेरा यही प्रार्थना, इसको भूल नहीं जाना। ये समय आत्मा में उसकी प्रशंसा करते रहो, आत्मा में उसको धन्यवाद देते रहो पवित्र आत्मा के, और वो निश्चय तुम्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। यीशु को धन्यवाद देते रहो, पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। अन्य अन्य भाषा में बात करोगे और पवित्र आत्मा के परिपूर्ण रूप से तुम अनुभव करोगे कि वो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस,
धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। हम कितने सौभाग्य है कि हम हमारे उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक लोग के लिए जो सामने आकर यहाँ अपने हृदय को खोले, कि तुम्हारे पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे, उनको छुए, उनको अभिषेक कर दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे भूखे प्यासे हैं, पवित्र आत्मा के चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को चाहते हैं। मेरा यही प्रार्थना है जब वो यहाँ से जाएंगे भूल नहीं जाए, लेकिन जरूर से आत्मा के लिए प्रार्थना करे हुए पवित्र आत्मा से अभिषेक हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हर एक को छू दे इस समय, तुम्हारे आशीष उनमें रहे, तुम्हारी बरकत उनके ऊपर है, तो उनको अपनी ओर खींच ले कि वे अपने सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हाथों में अपने आप को समर्पण कर दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 तुम्हारे सेवक के लिए जिन्होंने उपदेश दिया। धन्यवाद जी, हम वचन सुनने वाले नहीं रहे, लेकिन वचन सुनकर उसके मुताबिक काम करने वाले रहे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, आप बैठ सकते हो। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। प्रार्थना पूर्वक बैठे रहे, जैसे आखिरी प्रार्थना होता है। धन्यवाद दे परमेश्वर की उपस्थिति, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति कई लोग को छुआ है। जानते हैं आज आप बदल कर जाओगे, और अगर आप ज़रूरी प्रार्थना और चाहते हो तो आप चला नहीं जाए, आप रुक कर समय लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तो सभा के बाद आपको मौका मिला जाएगा। Praise the Lord. Amen. सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं आप समय लेकर आए, जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है। हम जानते हैं यीशु मसीह आपको आज आपके हृदय से बात किया है, पवित्र आत्मा छुआ है और आपको आशीष को दिया। धन्यवाद। स्वागत करते हैं आंटी संगीता, उसके परिवार है, विभाषणा राजा, ऑस्ट्रेलिया से आंटी राजकुमारी के बहन है आंटी संगीता। और थैंक यू, आप लोग आए। परमेश्वर के आशीष आपके पुराने मेंबर हैं, उनके छोटा से हम दिखा है उनको। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, जो सूचना है, दूसरा सभा हमारे 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, और हमारा काका वो भी प्रचार करेगा दूसरी सभा में। तो निमंत्रण है आपको रुक कर फिर सभा में भाग लेने के लिए 11 बजे। और जो हमारे हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभाएं रहता है 7 बजे, आप जानते हैं, लेकिन चाहते कि और लोग आए, समय निकाल कर इस प्रार्थना सभा में भाग ले। वेंसडे जो प्रेयर वॉरियर्स है, दिन में 10 बजे आते मिलते प्रार्थना में। अगर आप घर पर रहते हो, कुछ नहीं करते हो, समय है, ज़रूर आए 10 बजे यहाँ पर प्रार्थना में बिताए। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर कई मांग है, कई चीज़ हम चाहते हैं परमेश्वर से कलीसिया के द्वारा, तो समय लेकर हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। और थर्सडे जो हमारे लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है, सेल ग्रुप मीटिंग्स, आप देख लेना बुलेटिन में, लास्ट पेज में, सुबह में भाई जोशुआ चंद्रा के घर पर है, नंदेरा नेपानी नंदावा देवचंद के घर पर, नरेरे मकोई नसोरी में अश्नील के घर पर है। और अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले क्या होता है आपके एरिया में, ज़रूर इसमें आप शामिल रहे और भाग ले। इसके द्वारा आप अपने पड़ोसी, अपने परिवार को बुला सकते हैं और वे यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फ्राइडे हमारे जो यूथ प्रोग्राम, मेंस मिनिस्ट्रीज और जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज है, वो रहेगा 7 बजे से। पूरे परिवार आते
यहाँ पर, और मेल मिलाप होता है, सभा होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ होता है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। तो ज़रूर आए, फ्राइडे 7 o'clock से। और आने वाला जो संडे है, प्लीज़ आप ख्याल कर ले, एक खास सभा है, एक ही सभा रहेगा। वो है जून 19 और पास्टर हेनरी लक्ष्मण जो यूएस से वो रहेगा। वो इस समय सिर्फ एक सभा में भाग लेगा, अवेलेबल है 8:30 बजे। तो क्या किया है कि हम कंबाइन कर दिए, 11 o'clock सर्विस नहीं रहेगा, सिर्फ 8 o'clock 8:30 और सब उसमें एक साथ कंबाइन सर्विस करेंगे। तो ख्याल कर ले, संडे आने वाला संडे सिर्फ एक सभा रहेगा। आप लोगों के नहीं मेटा कर रखना, बेस आप लोग वैसे भी 8:30 आता, लेकिन अगर आपको और लोग मिले तो बात आप फैला देना कि एक सभा है और पादरी हेनरी लक्ष्मण जो हम जानते हैं यूएस से, वो आकर उस सभा में प्रचार करेगा। और फिर वही संडे शाम को 3 बजे, आप बुलेटिन में देख लेना इन्फॉर्मेशन, जो हमारे वाटर बैप्टिज्म होगा। कई दिन से हम तैयारी करते हैं इसके लिए। मेरे ख्याल से 11-12 कुछ लोग हैं जो बैप्टाइज हो गए इस समय। थोड़ा दिन पेंडिंग था, लेकिन इस संडे 19 जून 3 PM 3 बजे शाम को, इस समय हम एक नया जगह, एक नया फैमिली है सवानी में जो कलाम्बो चेत जाते हैं, और उनके घर के नज़दीक पे जो वहाँ एक नदी है, और वे हमको कहा कि वहाँ पर हम बैप्टिज़म कर सकते हैं। तो सवानी में एग्जैक्टली कहाँ है हम नहीं जानते, बट और डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, आपके बच्चे बैप्टाइज होता है, आप बैप्टाइज होता है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 o'clock से हम ट्राई करेंगे, 2 o'clock ले यहाँ से छोड़ दे के। तो अगर आप जाना चाहते हैं इस सभा में साथ में रह के, आपके जो बच्चे हैं या आप अगर बैप्टाइज होता है, तो 2 o'clock यहाँ पर संडे को आ जाए, तो एक साथ में हम यहाँ से जाएंगे बैप्टिज़म के लिए। और कुछ जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर चेक कर लेना। लेकिन ख्याल कर ले, एक आने वाला संडे 19 एक ही सभा है 8:30 बजे, और पादरी हेनरी लक्ष्मण रहेगा हमारे साथ में। और फिर शाम को 3 बजे जो पानी का बपतिस्मा वो रहेगा। और इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स अनिला वीकेंड में वो न्यू टाउन वाले लेवू की ओर से रहेगा। और प्लीज़ आप जितने बुलेटिन में आप देख लेते हैं, ढेर इन्फॉर्मेशन है। और सिर्फ पढ़कर रह नहीं जाए, लेकिन इसमें भाग ले, शामिल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए ये भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किन्हें हम खड़े जाए, जिसे हम सभा के अंत में आए, अपने चंदा दशमांश को हाथ में ले लें। अंत में हम एक खास प्रार्थना करेंगे एक खास परिवार के लिए, बट अभी फ़िलहाल हम अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले लें, अपने आँख बंद कर ले, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके अनुग्रह कृपा के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं, हर समय हर वक्त हमें अगुवाई करता है। जो कुछ हमारे ज़रूरी है वो आप पूरा करता है। आप हमारे दिल का जो अरमान है वो आप जानता है और पूरा करता है अपनी इच्छा द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसे हम यहाँ खड़े अपने चंदा दशमांश लेकर, आपका आशीष आपके वादा अनुसार हर एक पे रहे, जैसे वे देते अपने दिल से देते, खुशहाली से, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम कुछ भी देते हैं वो कम है। जो चीज़ आप हमारे लिए किया, हम वो दाम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन हम धन्यवाद कर सकते हैं। आपके अपने पूरे जीवन समर्पण करते हैं और कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद कि आप हमें काबिल बनाए कि हम आपके राज के लिए काम में आ सकते हैं, और ये चंदा दशमांश आपके राज में काम आएगा। धन्यवाद, आपका आशीष और कृपा हर एक जन पर है और इस चंदा पर भी रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।
Amen. Praise the Lord. जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है, हम जानते हैं कि आप खड़े रहें, एक खास प्रार्थना हम करेंगे। आंटी शेरिन है यहाँ पर और उसकी बच्ची अभी संडे स्कूल में है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई कयूम इस हफ्ता गुजर गया और फ्यूनरल थोड़ा हाल ही हो गया, लेकिन वेंसडे को फ्यूनरल था और हम जवान फैमिली है, लेकिन हम एक परिवार के साथ इस तरह हम इनके सहारा बन सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं, इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने आज हम एक खास प्रार्थना इनके लिए करें। इसके बाद हम सब प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, तुम्हारे हाथों से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। तूने शेख को अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया, उसके ऊपर अपने हाथों को रखा, वो तुम्हारे सेवा में लगा, तुझसे प्रेम कर रहा था और तूने इच्छा समझा कि उसको लेकर चले जाए उस जगह पर जहाँ पर तू तैयार किया उसके लिए। धन्यवाद उसके जीवन के लिए। लेकिन आज हम यहाँ पर शरीर और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर है, दुखित है, शोक में है, शायद अनिश्चितता छाया हुआ है। लेकिन यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे। शैतान के जो काम है दुख डर लाने के लिए, उसको निकाल कर हम बाहर करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से कि वे आनंद और खुशहाल जीवन निर्वाह करें। हर एक घटी को पूरा कर देना। अकेलापन में जब वे अनिश्चितता छाए रहेगा तो याद करेंगे तुम्हारे प्रतिज्ञा कि तू उनको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। पिता यीशु के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम सभा के अंत में आएंगे और धन्यवाद देते मैसेज मिला है भाई गशीश को डिस्चार्ज हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इंडिया में आप यहाँ फिजी में रोलर कोस्टर तो नहीं है, बट जब अगर ऐसे से जब जीवन जाता है, कभी हम सोचते कि खलास जी कभी परमेश्वर के हाथ में था, क्यों ऐसे जाता है हम नहीं जानते, वो जानता है परमेश्वर। लेकिन जो आश्चर्यक्रम करता है हर एक पल में भाई गशीश के जीवन में, वो हम देख कर सुन कर हमारे समझ से बाहर है, लेकिन हम परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी। और कई भी आश्चर्यक्रम होता है और कई लोग अब देखो लिस्ट हमके कम हो गया है, लेकिन परमेश्वर के सिर्फ धन्यवाद है, उसके महिमा होता है। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आप छूता है, चंगाई करता है, सिर्फ आपकी ही महिमा होता है। इसके लिए हम आपके धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं भाई गशीश और कई लोग और भी है जो लिस्ट में हम जानते हैं। वो आप उनको छूता है, अपने समय में उनको चंगाई देता है, छुटकारा देता है कि आपका ही महिमा, आपका ही बड़ाई हो। लोग देखकर पहचानेंगे कि तू एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो आज भी हमारे मध्य में कार्य करता है। धन्यवाद। और जैसे हम यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं, आपका उपस्थिति, आपका पवित्र आत्मा का संगीत, आपका अनुग्रह, कृपा और हम आपका जो प्रेम है हमारे अंदर से बहे, लोग देखें हमें एक ज्योति के नाए जो आपका ही महिमा बड़ाई करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका महिमा बड़ाई हो। जहाँ भी हम जाए, जो कुछ भी हम करें, आपका ही बड़ाई हो। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से मिलते हुए जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।